हेलो फ्रेंड्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 11, फाइल सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन। और आज का हमारा टॉपिक है एलोकेशन मेथड्स। तो हम देखते हैं कि एलोकेशन मेथड्स का मतलब क्या है और किस किस टाइप के एलोकेशन हम कर सकते हैं फाइल के लिए। तो सबसे पहले आता है कंटिन्यूअस एलोकेशन, फिर आता है लिंक्ड एलोकेशन, और फिर आता है इंडेक्स्ड एलोकेशन। तो ये क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट फाइल एलोकेशन मेथड्स। तो तीन टाइप के एलोकेशन मेथड्स है, कंटिन्यूअस, लिंक्ड एंड इंडेक्स्ड एलोकेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज कंटिन्यूअस एलोकेशन। कंटिन्यूअस एलोकेशन मतलब यहाँ पर जब हम फाइल को डिस्क में स्टोर करेंगे तो हम उसे कंटिन्यूअस ब्लॉक्स में स्टोर करेंगे, एक के बाद एक। तो उसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस एलोकेशन। मतलब ईच फाइल occupies a contiguous set of blocks on the disk. So ये बहुत ही सिंपल है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, क्योंकि हमारे पास एक स्टार्टिंग ब्लॉक होगा और उसके बाद हमारे पास होंगे नंबर ऑफ ब्लॉक्स। जैसे पर्टिकुलर फाइल, जैसे ये अगर फाइल F1 है तो इसका स्टार्टिंग ब्लॉक हो गया 1 और नंबर ऑफ ब्लॉक्स हमारे पास हो गए 3। और रैंडम एक्सेस हम कर सकते हैं। वेस्टफुल ऑफ स्पेस, ये एक प्रॉब्लम है इसका, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत सारा स्पेस भी वेस्ट होता है। बट अगर इसके बाद हमारे पास स्पेस नहीं है तो हमारा फाइल ग्रो भी नहीं हो सकता। सो फाइल कैन नॉट ग्रो। तो एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी। तो देखते हैं दूसरा मेथड कौन सा है और ये कंटिन्यूअस एलोकेशन को हमें इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, लॉजिकल टू फिजिकल एड्रेस का मैपिंग करना है। ब्लॉक टू बी एक्सेस्ड, उसका हमें स्टार्टिंग एड्रेस चाहिए और नंबर ऑफ ब्लॉक्स है वो हमें काउंट भी चाहिए। एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच ब्लॉक इज बाय आर। तो एक मेमोरी मैपिंग दिखा गया है जिसमें कंटिन्यूअस एलोकेशन कैसे होता है वो भी हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला जो फाइल है वो है काउंट। अब काउंट का स्टार्टिंग एड्रेस है 0, तो यहाँ पर स्टार्टिंग एड्रेस है हमारा 0। और ब्लॉक लेंथ कितना है 2, क्योंकि यहाँ पे दो ब्लॉक्स है 0 एंड 1। ये फाइल काउंट फाइल का वो एलोकेट हुआ है। देन दूसरा फाइल है हमारा टीआर। तो ये देखिए ये हमारा टीआर है, स्टार्टिंग एड्रेस है 14 और फिर नंबर ऑफ ब्लॉक्स है 3। तो ये हो जाएगा 14, 15 एंड 16। तो ये तीनों ब्लॉक्स एलोकेट हुए। तो इस तरह से एक हमें डायरेक्टरी में टेबल स्टोर करना है फॉर कंटिन्यूअस एलोकेशन। एक्सटेंड बेस्ड सिस्टम मतलब अगर हमारे पास कोई भी फाइल है जिसको हमें एक्सटेंड करना है, जो जिसका फाइल धीरे साइज धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड बेस्ड सिस्टम यूज कर सकते हैं। जहां पे हम कंटिन्यूअस एलोकेशन इनिशियली जो फाइल क्रिएट करेंगे वो एक के बाद एक कंटिन्यूअस ब्लॉक्स में स्टोर होगी। और उसके बाद उसका जो एक्सटेंशन होगा, अगर यहाँ पर जगह नहीं है तो हम उसे एक अलग लोकेशन पे फिर से कंटिन्यूअस ब्लॉक्स में स्टोर कर सकते हैं और इसे हम बोलते हैं एक्सटेंड। तो एक्सटेंड इज अगेन अ कंटिन्यूअस ब्लॉक्स ऑन डिस्क। इट इज अलाउड फॉर फाइल एलोकेशन एंड फाइल में कंसिस्ट ऑफ मैनी एक्सटेंड। मतलब जो फाइल अगर बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो गया तो उसे अगर हम एक्सटेंड में अगेन कंटिन्यूअस ब्लॉक्स में स्टोर कर सकते हैं। फिर आता है सेकेंड टाइप, दैट इज लिंक्ड एलोकेशन। सो लिंक्ड एलोकेशन में क्या है, ईच फाइल इज लिंक्ड, इट इज अ लिंक लिस्ट। तो एक ब्लॉक यहाँ पर हो सकता है, उससे लिंक होके दूसरा ब्लॉक कहीं और हो सकता है, फिर उस तीसरा ब्लॉक हमारा कहीं और स्टोर हो सकता है। तो इस तरह से हमारा लिंक लिस्ट क्रिएट होगा फाइल ब्लॉक्स का। तो उसे हम बोलते हैं लिंक्ड एलोकेशन। यहाँ पे हमारे पास एक ब्लॉक का पॉइंटर होगा और फिर यहाँ से हमें पॉइंट दूसरे ब्लॉक को के लिए हमारे पास पॉइंटर होगा। तो इसका एक सिंपल एलोकेशन क्या है कि हमें स्टार्टिंग एड्रेस चाहिए। फ्री स्पेस मैनेजमेंट इजीली हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी ब्लॉक वेस्ट नहीं होगा। देन नो रैंडम एक्सेस इज पॉसिबल, हमें सीक्वेंशियली फाइल को एक्सेस करना पड़ेगा। मैपिंग इज पॉसिबल, सो ब्लॉक टू बी एसेस्ड इज द क्यूब ब्लॉक इन द चेन ऑफ ब्लॉक्स। तो हमें क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट विल बी r+1 और हमें यूज करना है फाइल एलोकेशन टेबल। सो दिस स्पेस एलोकेशन यूज बाय MS-DOS एंड OS2 ऑपरेटिंग सिस्टम। सो लिंक्ड एलोकेशन ये इसका एग्जांपल है। जैसे हमारा फाइल नेम है जी,
तो इसका स्टार्टिंग एड्रेस है 9। तो ये फाइल कहाँ पर स्टार्ट हो रही है? ब्लॉक नंबर 9। ये देखिए ब्लॉक नंबर 9 में ये स्टार्ट हो रही है। इसके बाद ये एंड हो रही है ब्लॉक नंबर 25। यहाँ पर ये एंड हो रहा है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट ब्लॉक है वहां से हम जाएंगे सेकेंड ब्लॉक, दैट इज 17, सॉरी सेकेंड ब्लॉक इज 16। फिर उससे हम जाएंगे ब्लॉक नंबर 1, ब्लॉक नंबर 1 से हम जाएंगे ब्लॉक नंबर 10, और फिर ब्लॉक नंबर 10 से 25। तो 25 के बाद ये फाइल एंड हो जाएगी। तो इस तरह से लिंक्ड एलोकेशन में एक एक ब्लॉक को हम एलोकेट कर सकते हैं। अब इसका जो फाइल एलोकेशन टेबल होगा उसमें हमारे पास हो गया एक डायरेक्टरी एंट्री और एक स्टार्ट ब्लॉक, इसका एड्रेस। फिर हम यहाँ से स्टार्ट ब्लॉक में जाएंगे। अब देखिए ये पॉइंटर पॉइंट कर रहा है 618, तो हम 618 में जाके फाइल को ब्लॉक रीड करेंगे। फिर ये इसका पॉइंटर है 339, तो यहाँ पे 339 में जाके हम ब्लॉक्स को रीड करेंगे, और जो लास्ट एड्रेस होगा वो आ जाएगा -1। इंडेक्स एलोकेशन, इसमें ये हमारा थर्ड टाइप का एलोकेशन है। इसमें brings all pointer together into the index block and the logical view is given here। जैसे हमारा इंडेक्स टेबल है तो इसमें हर एक ब्लॉक के लिए हमने एक पॉइंटर स्टोर किया है। दैट पॉइंटर पॉइंट्स टू दैट रिस्पेक्टिव ब्लॉक ऑन द डिस्क। तो इसका एक एग्जांपल देख लीजिए इंडेक्स एलोकेशन का। जैसे ये फाइल है जीप, तो जीप का स्टार्टिंग एड्रेस जो इंडेक्स ब्लॉक का है वो है 19। अब 19 में हमारे पास क्या स्टोर है? एक एक ब्लॉक का हमारा एड्रेस यहाँ पे स्टोर है। ये देखिए सबसे पहले हमें ब्लॉक को एक्सेस करना है ब्लॉक नंबर 9। तो ये हम 9 में जाके इस फर्स्ट ब्लॉक को एक्सेस कर सकते हैं। सेकेंड ब्लॉक को हम एक्सेस कर सकते हैं 16 में। फिर आता है थर्ड ब्लॉक, इट इज इन 1। तो इस तरह से सारे ब्लॉक का जो लिंक्स है वो हम इंडेक्स ब्लॉक में स्टोर करेंगे। तो इसके एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक इंडेक्स टेबल चाहिए। रैंडम एक्सेस मतलब हम कोई भी ब्लॉक को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। लिंक लिस्ट की तरह हमें सीक्वेंशियल एक्सेस की जरूरत नहीं है। फिर आता है डायनेमिक एक्सेस विदाउट एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन, मतलब हर एक ब्लॉक इसमें यूज हो जाता है तो एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन का चांसेस बहुत कम है। मैपिंग फ्रॉम लॉजिकल टू फिजिकल एड्रेस, इसके लिए हमारे डिपेंडिंग ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम नंबर, ब्लॉक साइज 512 वर्ड्स और मैक्सिमम साइज ऑफ ब्लॉक वो भी हम डिसाइड कर सकते हैं। Q is the displacement within the index and R is displacement into the block। तो ये दो एड्रेसेस हमें चाहिए Q and R। फिर मैपिंग फ्रॉम लॉजिकल टू फिजिकल इन अ फाइल इज अनबाउंडेड लेंथ, मतलब 512 का साइज हो सकता है जिसे हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम। लिंक स्कीम, लिंक बिटवीन इंडेक्स ब्लॉक, नो लिमिट ऑन द साइज। हम फाइल को कितना भी ग्रो कर सकते हैं क्योंकि हमें सिर्फ एक एक करके पॉइंटर्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। और Q1 R1 इस तरह से दूसरे प्रोग्राम के लिए हो जाएगा Q2 R2। देन टू लेवल इंडेक्सिंग भी हम लोग यूज कर सकते हैं। और इंडेक्स्ड एलोकेशन मतलब सबसे पहले ये जो इंडेक्स ब्लॉक है वो पॉइंट करेगा आउटर इंडेक्स विल पॉइंट टू द इंडेक्स टेबल एंड देन इंडेक्स टेबल विल पॉइंट टू द फाइल। तो इस तरह से टू लेवल इंडेक्सिंग हम यूज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में दिखाया गया है कि जैसे मोड है, ओनर है, टाइम स्टैम्प, देन साइज, ब्लॉक काउंट, उसके बाद डायरेक्ट ब्लॉक्स। हम यहाँ पर जो ब्लॉक्स है उसको डायरेक्टली यहाँ पे डेटा स्टोर हुआ है। कहीं पर हमारा सिंगल इनडायरेक्ट, मतलब यहाँ से हमने लोकेशन को पॉइंट किया, दैट इज द इंडेक्स ब्लॉक, दिस कंटेन्स द लिंक्स टू द डेटा। या फिर हमारा डबल इनडायरेक्ट, हम पॉइंट करेंगे एक इंडेक्स फाइल को, इंडेक्स फाइल विल पॉइंट इट टू द इंडेक्स अगेन which then points to the data। So we can have single indirect, double indirect and triple indirect as well। फिर आता है फ्री स्पेस मैनेजमेंट जो हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।